डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ टू सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। तो यहाँ पर हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है स्टूडेंट्स का उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग। जैसे सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में, सेक्शन ए में 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 से 10 के बीच में हैं। ऐसे ही 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 से 20 के बीच में हैं। इसी तरह सेक्शन बी में भी हमको दे रखा है 0 to 10 के बीच में जिनके मार्क्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स 5 हैं। एंड 19 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 to 20 के बीच में। ऐसे आगे भी हमें डेटा दे रखा है। तो आगे बोला गया है रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द बोथ द सेक्शंस ऑन द सेम ग्राफ बाय द 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। तो हमें सेक्शन ए एंड सेक्शन बी के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, लेकिन खास बात यह है कि सेम ग्राफ पर बनाना है। एक ही ग्राफ पर हमें सेक्शन ए एंड सेक्शन बी के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। उसके बाद बोला गया है फ्रॉम द 2 पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द 2 सेक्शंस। इसके बाद हमें पॉलीगन को, जो पॉलीगन्स होंगे सेक्शन ए का एंड सेक्शन बी का जो पॉलीगन बनेंगे, उनको हमें कंपेयर करना है उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। उनकी परफॉर्मेंस को हमें कंपेयर करना है। तो पहले हमें क्या करना है, इसके लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने से पहले हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल क्यों बनाएंगे वो समझिए आप। जैसे एक मैंने टेबल ऑलरेडी ड्रॉ कर रखी है। जैसे हम क्या ले रहे हैं, एक तरफ मार्क्स दे रखे हैं, फिर सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, लेकिन हमने एक कॉलम एक्स्ट्रा और ऐड किया है क्लास मार्क्स का। क्लास मार्क्स का कॉलम एक्स्ट्रा इसलिए ऐड किया है कि जो भी हम पॉइंट लगाएंगे उस क्लास मार्क्स पे ही लगाएंगे, इसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। जैसे सेक्शन ए में 3 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके मार्क्स 0 से 10 के बीच में थे। 0 से 10 के बीच में ऐसे 3 स्टूडेंट्स थे, तो वही हमने यहाँ भी डेटा, सेम डेटा लिखा हुआ है, लेकिन हमने यहाँ क्लास मार्क्स का ऑप्शन एक कॉलम और ऐड कर रखा है। अब हम क्या करेंगे, क्लास मार्क्स निकालते कैसे उसके लिए मैं आपको बता दूं। तो ये जो है ये है लोअर लिमिट और ये है 10 अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। जैसे लोअर लिमिट कितना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। इस तरह से हम निकालते हैं क्लास मार्क्स। तो यहाँ पहले वाला जो सेक्शन है वो है 0 से 10 का, तो लोअर लिमिट 0 प्लस अपर लिमिट 10, दोनों को सम करेंगे डिवाइड बाई 2, तो 10/2 होगा 5। इसी तरह से अगर हमें इसका निकालना है तो इसकी लोअर लिमिट 10 एंड इसकी अपर लिमिट 20, तो 10 + 20 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा ये 20 + 10 30 एंड 30/2 हो जाएगा 15। तो इस तरह से हमने क्लास मार्क्स निकाल लिए हैं। अब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करेंगे सेक्शन ए एंड बी के लिए। तो ग्राफ पेपर पर मैंने ऑलरेडी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर रखी हैं। तो एक्स एक्सिस पे मैं मार्क्स ले रहा हूँ एंड वाई एक्सिस पे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो हमें क्लास इंटरवल या मार्क्स का जो इंटरवल दे रखा था वो दे रखा था 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, जो लास्ट था वो था 40 से 50। तो हमें क्या करना है, इससे एक एक्स्ट्रा कॉलम और लेना है। मीन्स 40 to 50 है, तो हमने जो ग्राफ पेपर पर वो ले रखा है वो ले रखा है 50 to 60, एक एक्स्ट्रा हमने ऐड दिया है। ऐसे ही हम इधर भी करेंगे। यहाँ 0 से स्टार्ट है तो 0 से पहले का एक कॉलम और लेंगे। तो 0 से पहले का कॉलम हो जाएगा -10, क्योंकि इधर प्लस में आ जाता है और इस साइड में माइनस में हो जाता है। तो इधर वाला जो एक सेक्शन इधर भी लेना है और एक सेक्शन एक्स्ट्रा हमें इस साइड में भी लेना है और एक सेक्शन एक्स्ट्रा हमें इस साइड में भी लेना है। इसके बाद हमने इनके जो क्लास मार्क्स आए थे वो मिड में लिख दिए हैं। 0 से 10 का 5 था, 10 से 20 का 15 हो गया, इसी तरह से हमने लिख दिए हैं। एंड 0 से -10 का जो हो जाएगा -5 हो जाएगा। अब हमने ऐसा क्यों किया है कि एक जो सेक्शन है एक्स्ट्रा लिया है इधर भी एंड इधर भी, उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। अच्छा, जो भी मैं काम करूँगा सेक्शन ए के लिए, जैसे मुझे डॉट लगाना हो या फिर मुझे लाइन ड्रॉ करनी हो, वो मैं रेड स्केच से ड्रॉ करूँगा। एंड जो मैं सेक्शन बी के लिए पॉइंट या डॉट लगाऊंगा या लाइन ड्रॉ करूँगा, वो सेक्शन बी के लिए जो मैं करूँगा वो करूँगा मैं ब्लू पेन से या ब्लू स्केच लिया है मैंने यहाँ पर। तो आपको एग्जाम हॉल में भी ऐसा ही करना है। सेक्शन ए के लिए एक ब्लू पेन या ब्लैक पेन ले लीजिए और सेक्शन बी के लिए आप दूसरा पेन ले लीजिए। इससे हमें क्या है, ईजिली हो जाता है डिफर करना कि कौन सा पॉलीगन सेक्शन ए के लिए और कौन सा पॉलीगन सेक्शन बी के लिए, एंड अच्छा भी लगता है देखने में। तो इसके लिए हमने टेबल बना रखी है। एग्जाम हॉल में आपको एग्जाम कॉपी पर ये टेबल बनाना मस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सेक्शन ए के लिए हम जो भी काम करेंगे वो रेड पेन से करेंगे या रेड स्केच से करूँगा मैं। तो देखो ग्राफ देखते हैं, मार्क्स हैं 0 से 10,
इसका क्लास मार्क्स है 5। अब हमें क्या है, इसको ना देख के हमें क्लास मार्क्स पे ज़्यादा ध्यान देना। क्लास मार्क्स है 5 एंड सेक्शन ए है 3, मीन्स सेक्शन ए में 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका क्लास मार्क्स 5 है। या हम ऐसे कह सकते हैं सेक्शन ए में 3 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके मार्क्स 0 से 10 के बीच में थे। इसीलिए हमें क्लास मार्क्स निकालना जरूरी होता है कि हम पॉइंट लगाएंगे कहाँ पर। तो उसके लिए हम क्या निकाल लेते हैं, इसका क्लास मार्क्स निकाल लेते हैं। तो पहला पॉइंट कहाँ लगाएंगे हम, 5 के ऊपर। तो 5 के ऊपर लगाएंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 3। तो 3 के लिए कहाँ मिलेगा, तो 2 एंड 4 के बीच में। तो 2 और 4 के बीच में 3 मिल गया हमको ये। तो ये पॉइंट हमने यहाँ लगा दिया। इसके बाद हमें दे रखा है 9 सेक्शन ए में 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके क्लास मार्क्स या जिनके मार्क्स 10 से 20 के बीच में। तो उसका क्लास मार्क्स हो गया 15। तो हमें कहाँ लगाना है पॉइंट, 15 के ऊपर 9 पर। तो 9 कहाँ मिलेगा, 8 to 10 के बीच में 9 मिल जाएगा। 15 कहाँ मिलेंगे, 15 मिलेंगे यहाँ पर। तो 15 के ऊपर 8 to 10 के बीच में मीन्स 9 यहाँ मिल गया, ये हमको 9 मिल गया। इसके बाद हमें जो पॉइंट लगाना है वो लगाना है 25 के ऊपर एंड सेक्शन ए में कितने हैं, 17। तो 17 काउंट करना है हमको। 17 कहाँ मिलेगा, हमें लगाना कहाँ पे, पहले लगाना है हमको 25 पर। तो 25 है ये, 25 के ऊपर हमें काउंट करना है 17। तो 17 कहाँ मिलेगा, 16 एंड 18 के बीच में। तो 16 एंड 18 के बीच में ये हो गया हमारा। इसके बाद हमें लेना है 12। इसके बाद हमें 35 के ऊपर 12 पे पॉइंट लगाना है। तो 12 काउंट करना है, 35 पे पॉइंट लगाना है। तो 12 कहाँ मिलेगा हमको, 12 मिल जाएगा हमें इस वाली लाइन में, यहाँ मिल गया। लेकिन लगाना कहाँ है, 35 के ऊपर। तो 35 के ऊपर 12, तो 12 मिल गया हमको यहाँ पर। इसके बाद जो नेक्स्ट डेटा दे रखा है वो दे रखा है हमें 9 एंड लगाना है 45 के ऊपर। तो 9 कहाँ मिलेगा हमें, 8 एंड 10 के बीच में। 8 एंड 10 के बीच में 9 मिलेगा, लेकिन लगाना कहाँ है, 45 के ऊपर। तो 45 ये हैं एंड 9 मिल जाएगा हमको यहाँ पर। इस तरीके से हमने इसके पॉइंट ड्रॉ कर दिए। अब हमें इन पॉइंट्स को मैच करना है, लाइन से ज्वाइन करना है इनको। तो लाइन से ज्वाइन करने के लिए देखो ऐसे ज्वाइन करना है, कोई पॉइंट छूटे ना ध्यान से। तो अब हम क्या करेंगे, इनको ज्वाइन करेंगे एक एक करके। इस तरीके से ज्वाइन कर दिया, इसे हमने इस तरीके से ज्वाइन कर दिया एंड इसको भी ज्वाइन कर दिया एंड इसको भी ज्वाइन कर दिया। अब हमें इसको क्लोज करना होता है। जब हम क्लोज करना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए जब हमें ये क्लोज करना होगा तो जो हमने एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिए थे मीन्स 50 to 60, तो इसके जो मिड में था 55, तो उससे हमें ज्वाइन कर देना है इसको। इसीलिए ये हमने एक्स्ट्रा लिया था। तो इस तरह से हम इसको क्लोज कर देंगे। तो इसको हमने यहाँ इससे मिला दिया है एंड सेम इसी साइड में भी करेंगे। तो इसका जो एक्स्ट्रा लिया था, उसका जो क्लास इंटरवल था वो 0 से 10 वाला, इसका जो क्लास मार्क्स था वो 5 मीन्स -5, तो इससे ज्वाइन कर देंगे इस तरह। क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को क्लोज भी करना पड़ता है, इसलिए हम इनको एक्स्ट्रा लेते हैं दोनों साइड्स में। अब सेक्शन ए के लिए हमने ड्रॉ कर दिया। अब हम जो ड्रॉ करेंगे वो करेंगे सेक्शन बी के लिए। तो सेक्शन बी कहाँ है हमारा, सेक्शन बी ये है। तो सेक्शन बी में हमें जो वर्क करना है वो करना है ब्लू पेन से या ब्लू स्केच से। तो ब्लू पेन के लिए या ब्लू स्केच के लिए हम उठा लेते हैं। और सेक्शन बी में हमें 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन पर टिक लगाना है हमें 5 के ऊपर। तो 5 के लिए 5, तो 5 तो मिल गया यहाँ एंड हमें 5 काउंट करना है। तो 5 मिल जाएगा हमारा 4 एंड 6 के बीच में। इसके बाद जो हमें पॉइंट लगाना है वो लगाना है 19 पे पॉइंट लगाएंगे मीन्स 15 के ऊपर। तो 15 के ऊपर 19 पे पॉइंट लगाना है। तो 19 कहाँ मिलेगा, 18 एंड 20 के मिड में। तो यहाँ मिल गया हमें 19। अब इसके बाद जो नेक्स्ट डेटा दे रखा है वो दे रखा है 15। तो 15 का पॉइंट कहाँ लगाना है हमें, 25 के ऊपर। तो 25 के ऊपर 15, तो 15 कहाँ मिलेगा हमारा, यहाँ ये मिलेगा। इसके बाद जो हमें पॉइंट लगाना है वो लगाना है 10 पर, लेकिन मिलेगा कहाँ, वो 35 के ऊपर। तो 35 ये है और 10 कहाँ मिलेंगे हमें, 10 मिल गई ये 35 के ऊपर 10 यहाँ हो गया। इसके बाद हमें लगाना है 1 के ऊपर, सेक्शन 1 45 के ऊपर 1 पर पॉइंट लगाना है। तो 45 हमारा ये एंड 1 मिलेगा हमको यहाँ पर। अब अगेन हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने अभी किया था, सभी को ज्वाइन कर देंगे इनको। तो ऐसे ज्वाइन करेंगे, कोई पॉइंट छूटे ना ध्यान से। इसको हमने इससे ज्वाइन किया, इसको हमने इससे ज्वाइन किया एंड इसको इससे एंड इसको ऐसे। अब इसको भी हमें एंड करना पड़ेगा। तो एंड कहाँ करेंगे, एंड वहीं पे जो हमने एक्स्ट्रा पॉइंट ले रखा है
55, तो उस पर एंड कर देंगे इसको, यहाँ से मैच ज्वाइन कर देंगे एंड इस साइड में भी हम ऐसा ही करेंगे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो होता है क्लोज होता है, इसलिए हमें क्लोज करना पड़ता है। तो हमने दोनों के फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना दिए हैं। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तो बना दिया, लेकिन इसके बाद हमको बोला गया था कि सेक्शन ए एंड सेक्शन बी के स्टूडेंट्स की हमें परफॉर्मेंस बतानी है, कौन से सेक्शन ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो देखो ग्राफ से इजीली हम बता भी सकते हैं एंड टेबल भी आप देख सकते हैं। तो टेबल देख लेते हैं पहले। तो टेबल में आप देख के पता लगा सकते हैं कि जैसे सेक्शन बी में 19 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके मार्क्स 10 से 20 के बीच में थे एंड सेक्शन ए में 9 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके मार्क्स 15 के बीच में हैं। अब 20 से 30 के बीच में सेक्शन ए में 17 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 20 से 13 के बीच में एंड सेक्शन बी में 15 ही है। तो मीन्स जो गुड मार्क्स हैं, जो अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, वो सेक्शन ए के स्टूडेंट्स के ज़्यादा आ रहे हैं। ऐसे ही 30 से 40 के बीच में 12 स्टूडेंट्स हैं तो सेक्शन बी के 10 ही हैं एंड 40 से 50 के बीच में सेक्शन ए ने 9 स्टूडेंट्स हैं और सेक्शन बी में केवल एक ही है। तो अच्छे जो मार्क्स आ रहे हैं वो सेक्शन ए वालों के आ रहे हैं, ना कि सेक्शन बी वालों के। तो हम कह सकते हैं परफॉर्मेंस सेक्शन ए वालों का अच्छा है। आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन देख के भी इस बात को बता सकते हैं। जो हायर पॉइंट्स लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं सेक्शन ए के लिए, जो अच्छे मार्क्स पे, जो मार्क्स जो हमारे कहाँ बढ़ रहे हैं इधर। तो अच्छे मार्क्स कौन गेन कर रहा है? सेक्शन ए वाले। तो सेक्शन ए जो का परफॉर्मेंस है वो हाई है सेक्शन बी से। तो इसका हम आंसर लिख देते हैं। क्वेश्चन 6 का आंसर है ये, बाई कंपैरिजन ऑफ सेक्शन A and section B, we can say that performance of section A is better than B। तो क्वेश्चन 6 का ये आंसर था जिसको हमने लिख दिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।